नमस्कार दोस्तों, शुभ प्रभात। आज है 18 जून और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। यहाँ आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। तो खबरों पे चलते हैं। आज की हेडलाइंस देख लेते हैं। पहली खबर है, भोपाल में 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चली हवाएं, शहर में 1.5 घंटे में 15 मिलीमीटर झमाझम बारिश, बिजली गुल। दूसरी खबर है, भारत चीन झड़प में मध्य प्रदेश का बेटा शहीद। और तीसरी खबर है, राजधानी के दफ्तरों में कोरोना संक्रमण के डर से मंत्रालय में बाहर की एंट्री बैन। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। पहली खबर देख लेते हैं। पहली खबर है मानसून को लेकर। राजधानी में बुधवार को दिन भर धूप छांव और उमस के बाद तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश शुरू हो गई। शहर में जहां 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ 1.5 घंटे में ही 15 मिलीमीटर तक पानी बरस गया, वहीं बैरागढ़ में हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इसके कारण शहर के कई इलाकों में बिजली गुल और ट्रैफिक जाम के कारण लोगों को परेशानी हुई, लेकिन बारिश होने से दिन भर की उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम में ठंडक आ गई। भोपाल में बीते 24 घंटे में करीब 23 मिलीमीटर पानी गिर चुका है। इसके साथ मौसम विभाग ने जबलपुर, होशंगाबाद और इंदौर में बारिश की संभावना जारी की है, जबकि प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल जिले में मंगलवार से मानसून की एंट्री हो चुकी है। राजधानी में मानसून आने के बाद से ही बारिश हो रही है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ पेड़ों की डालियां टूट गईं, जबकि कुछ जगह पोस्ट आदि उखड़ गए। कई इलाकों में बिजली गुल होने से परेशानी हुई। इधर प्रदेश में बीते 24 घंटे में सबसे ज़्यादा बारिश पश्चिम मध्य प्रदेश के देवास के खाते गांव में 102 मिलीमीटर दर्ज की गई। बड़वानी के पानसेमल में 86 मिलीमीटर, मंदसौर के कयामपुर में 78 मिलीमीटर, खरगोन के गोगावा में 63 मिलीमीटर और उज्जैन के तराना में 58 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पूरी मध्य प्रदेश में भी जमकर बारिश शुरू हो गई है। सबसे ज़्यादा डिंडोरी के करांजिया में 81 मिलीमीटर, अनूपपुर के अमरकंटक में 76 मिलीमीटर। शहडोल, सीधी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, सिवनी, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, देवास और शाजापुर में भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। प्रदेश के अन्य जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। प्रदेश का नौगांव सबसे गर्म रहा। मंगलवार को यहां का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। चलते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है, मध्य प्रदेश का बेटा शहीद। भारत चीन झड़प में शहीद जवान दीपक की 8 महीने पहले ही हुई थी शादी। पिता ने कहा, बेटे ने सिर ऊंचा कर दिया। लद्दाख के गालवन घाटी में हिंसक झड़प से मध्य प्रदेश के रीवा का जवान दीपक भी शहीद हो गया। मंगलवार देर रात सेना के अधिकारियों ने दीपक सिंह के शहीद होने की सूचना पिता को फ़ोन पर दी। दीपक 21 साल के थे। 8 महीने पहले ही शादी हुई थी। जवान बेटे की शहादत की खबर से घर से लेकर गांव और आसपास मातम छा गया। सेना ने उनके पार्थिव शरीर को लेह में रखा है। गुरुवार को रीवा और फिर मनगांव इलाके के फरेदा गांव लाया जाएगा। पिता ने कहा, दीपक की शादी नवंबर 19 में हुई थी। अभी तो 8 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। वह अंतिम बार मार्च में होली मनाने घर आया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि अब दीपक शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर घर वापस आएगा। दिल भारी है, लेकिन बेटे ने सिर सम्मान से ऊंचा कर दिया। अधिकारियों ने पिता गजराज सिंह को बताया कि दीपक के पार्थिव शरीर को लेह में रखा गया है। उसे गुरुवार को रीवा लाया जाएगा। यहाँ से उसे उनके गाँव फरेदा ले जाया जाएगा, जहाँ उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। दीपक अपने बड़े भाई प्रकाश सिंह से प्रेरित होकर सेना में आए। उनके बड़े भाई भी सेना में हैं और सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। शहीद दीपक सिंह मिलनसार स्वभाव के थे। उनके भाई को भी शहादत की सूचना दे दी गई है। दीपक का पार्थिव शरीर विभागीय कार्रवाई पूरी करने के बाद बुधवार को देर शाम तक गृह गांव के लिए रवाना किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में दफ्तरों में कोरोना वायरस पहुंच गया है। 1 जून से अनलॉक फेज के बंद में भोपाल में बाजार और दफ्तर खुल गए हैं। इसके बाद हर रोज़ सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों में कोरोना संक्रमित कर्मचारी मिल रहे हैं।
बुधवार को मंत्रालय में ऊर्जा विभाग में अटैच कंसल्टेंसी के एक कर्मचारी के पॉजिटिव आने के बाद बाहरी व्यक्तियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। बुधवार को भोपाल में 51 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में प्रदेश में 185 नए केस मिले। अब संक्रमितों की संख्या 11,120 हो गई है। वहीं कोरोना संक्रमण से 476 की मौत की पुष्टि हुई है। उधर हमीरी अस्पताल में भर्ती कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। राहत की बात यह है कि विधायक के संपर्क में आने वाले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और अन्य की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 19 जून को राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसमें मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर मतदान होगा। चर्चा है कि चुनाव आयोग विधायक कुणाल चौधरी को पीपीई किट पहनकर वोटिंग कराएगा। मंत्रालय में ऊर्जा विभाग में अटैच कंसल्टेंसी के कर्मचारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। यहाँ अब तक 3 कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं। इनमें से एक कर्मचारी की कोरोना से मौत हो चुकी है। भोपाल में कोरोना वायरस सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों में फैलता जा रहा है। बुधवार को बिजली कंपनी मैनेजमेंट के हेड ऑफिस में 7 कर्मचारी पॉजिटिव आए। वहीं सेल टैक्स दफ्तर में 3 कर्मचारी, रायसेन रोड स्थित गेस्ट हाउस में रुके भिंड से कोरोना ड्यूटी पर आए विशेष सशस्त्र पुलिस बल के 5 जवान भी पॉजिटिव मिले हैं। इस तरह अब तक यहां पर रुके 12 जवान पॉजिटिव हो चुके हैं। इधर जहांगीराबाद के डी-मार्ट के 3 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। यहां पर कुछ दिन पहले ही सेल्स मैनेजर संक्रमित मिला था। इससे पहले मानवाधिकार आयोग, जिला अदालत और एम्बुलेंस के 108 दफ्तरों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण फैल चुका है। तो ये थी आज की खबरें। कल मिलते हैं। धन्यवाद।